हम लोग क्लास 10 का चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विद्युत और चुंबक तत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरस्टेड ने। फिर परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुण। फिर विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। फिर चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है, तो आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। फिर विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो आंसर होगा आर्मेचर के घूर्णन पर। फिर विद्युत चुंबक होता है, आंसर अस्थायी चुंबक। फिर डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फिर जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर होगा कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। फिर किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो आंसर होगा 30,000 ओम। फिर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? तो आंसर होगा चालक पर बल उत्पन्न करता है। फिर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, तो आंसर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। फिर दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करती है? तो आंसर होगा प्रतिकर्षित करती है। फिर जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार क्या करती है? तो आंसर होगा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर दी गई उल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होता है, तो आंसर धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। फिर परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है, आंसर चुंबकीय गुण। फिर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? तो आंसर होगा चालक पर बल उत्पन्न करता है। फिर किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो आंसर होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। फिर किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? तो आंसर होगा इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। फिर निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। फिर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो आंसर होगा बल। फिर किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर होगा वेग। फिर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो आंसर होगा ऊपरी मुखी। फिर विद्युत फ्यूज आधारित है, आंसर होगा धारा के उसमें प्रभाव पर। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा जनित्र। फिर वास्तव में विद्युत जनित्र क्या होता है? तो आंसर होगा ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। फिर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फिर किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो क्या है? एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। फिर तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा आधे।
लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति सप्लाई होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। फिर घरेलू डोमेस्टिक वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, जीवित, ठंडा, उदासीन और अर्ध भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, आंसर होगा क्या? लाल, काला तथा हरा। थैंक यू।